सुप्रभात बच्चों। आज हम सब सर्वनाम को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें कि सर्वनाम क्या है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। आइए हम एक उदाहरण से भी इसे समझें। आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा क्या है? एक संज्ञा है। आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा ने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। दिशा घर को सुंदर सजाएगी। दिशा सुंदर फ्रॉक पहनेगी। दिशा अपने मित्रों के साथ खुश होगी। तो यहाँ पर दिशा शब्द बार बार आ रहा है और वाक्य की सुंदरता कुछ अजीब, कुछ अटपटा सा लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा। तो वाक्यों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, उसको सरल सुगम बनाए रखने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हम सर्वनाम को प्रयोग करते हुए उसी पैराग्राफ को फिर से पढ़ेंगे। आज दिशा का जन्मदिन है। उसने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। वह घर को सुंदर सजाएगी। वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। वह अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। तो इसी वाक्य को अब थोड़ा सरल, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वाक्य को सरल बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं? संज्ञा के स्थान पर। बार बार जब संज्ञा आती है, भाषा नहीं है तब वह भांति। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं है तब वह भांति। शब्द जो संज्ञा की जगह है आते, सर्वनाम है वह कहलाते। अगर हम परिभाषा देखें सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं को, जैसे नाउन को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं ना, तो वैसे ही नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी परिभाषा है। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं। मयंक कानपुर में रहता है। मयंक के पिता कपड़े की दुकान करते हैं। मयंक भी पिता के साथ काम करता है। मयंक की दादी बूढ़ी हैं। अब जैसे मैंने पहले भी एक उदाहरण आपको दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर एक और उदाहरण है आपकी पुस्तक में भी। मयंक कानपुर में रहता है। उसके पिता कपड़े की दुकान करते हैं। वह भी पिता के साथ काम करता है। उसकी दादी बूढ़ी हैं। यानी कि यहाँ पर हर बार मयंक की जगह पर अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कुछ मुख्य सर्वनाम भी हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। ठीक है। राम किताब पढ़ता है के जगह हम वह किताब पढ़ता है भी बोल सकते हैं। कुत्ता भौंकता है, वह भौंकता है। मोहन मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। गाय दूध देती है, वह दूध देती है। यानी कि सबके नाम के जगह हम एक ही सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम इसके अभ्यास कार्य को भी देखते हैं। तो नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला वाक्य है, कल
डैश विद्यालय नहीं आया। कल वह विद्यालय नहीं आया। दूसरा वाक्य, यह पुस्तक डैश है। यह पुस्तक मेरी है। तीसरा, डैश सदा सच बोलना चाहिए। हमें सदा सच बोलना चाहिए। चौथा, मैंने डैश एक पेन दिया था। मैंने तुम्हें एक पेन दिया था। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। काजल एक निडर लड़की थी। तो काजल यहाँ पर क्या है? संज्ञा। अब इसकी जगह पर जो भी शब्द का प्रयोग होगा वो सब क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। तो वह यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम। इस पे घेरा लगाइए, इस पे गोला लगाइए, वह पर। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। फिर से वह आया, वह में फिर से घेरा लगाइए। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। उसके सर्वनाम शब्द है, उस पर भी घेरा लगाइए। वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। वह और उसका, यानी कि वह पर भी गोला लगाना है और उसका पर भी गोला लगाना है। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? सर्वनाम शब्द। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। दिशा मेरी सहेली है। दिशा क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इसके स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होंगे वो सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। दिशा के पिता डॉक्टर हैं। दिशा के की जगह क्या यूज हो सकता है? उसके। उसके पिता डॉक्टर हैं। दिशा की माताजी अध्यापिका हैं। दिशा की यानी उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। दिशा का एक भाई है। उसका एक भाई है। दिशा का की जगह हम क्या लिख सकते हैं? उसका। उसका एक भाई है। दिशा के भाई का नाम अनमोल है। दिशा के की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? उसके। उसके भाई का नाम अनमोल है। तो इस तरीके से आप सर्वनाम शब्दों की एक तालिका बनाकर अपने साथ अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि हम संज्ञा के जगह पे कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।